व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिप्लॉय करेंगे अपनी नोड.जेएस एप्लीकेशन को AWS के EC2 इंस्टेंस पे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं amazon.com पे, aws.amazon.com पे। और यहाँ पे अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। और अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है या आपके पास एक IAM यूज़र है तो आप साइन इन पे क्लिक करके AWS कंसोल में लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया है AWS कंसोल में। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे EC2 सर्विस, ठीक है? EC2 यहाँ पे सर्च करेंगे और यहाँ पे पहले लिंक पे क्लिक कर देंगे। जब पहले लिंक पे हमने क्लिक किया तो ये EC2 के होम पेज पे लेके जाएगा। यहाँ पे आपका दिखा रहा है अमेजन इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड EC2, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे व्यू डैशबोर्ड पे क्लिक नहीं करेंगे, हम पहले करेंगे लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक, ठीक है? लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं। अब मैंने लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर दिया है, यहाँ पे ये लोड हो गया, ठीक है? यहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशन का नाम डालेंगे। नोड.जेएस बैकएंड ऐप, ठीक है? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने ओएस चूज़ करेंगे। उबंटू हमने ओएस चूज़ कर लिया। अब हम लोग नीचे आएँगे, नीचे आने के बाद हम लोग इसमें उबंटू का सर्वर चूज़ करेंगे कि कौन-सा वाला हमें लेना है, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे उबंटू 22 चूज़ कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए उबंटू सर्वर 22 आ गया है। इस चीज़ को कन्फर्म कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कन्फर्म हो गया है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, T2 माइक्रो को ही EC2 का इंस्टेंस टाइप होता है, वो अलग-अलग टाइप के होते हैं, जैसे EC2 माइक्रो, लार्ज, मीडियम। तो ये ना जो फ्री टायर वाला जो होता है उसमें आपको EC2 माइक्रो मिलता है, जिसमें आपको 1 जीबी रैम मिलेगी और 8 जीबी का 1 जीबी की मेमोरी मिलेगी और 8 जीबी का रोम मिलेगा आपको, ठीक है? यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट न्यू की पेयर बनाएँगे और यहाँ पे लिखेंगे नोड बैकएंड। ये आपकी पैम फाइल यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे पैम फाइल है और इसे क्रिएट कर लेंगे। इससे क्या होगा, ये फाइल जो डाउनलोड हुई है इससे भी आप अपने EC2 इंस्टेंस को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? तो उसके लिए हमें SSH कमांड यूज़ करनी पड़ती है, जिससे हम EC2 इंस्टेंस को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक शॉर्टकट तरीका है, जिससे हम नोड.जेएस के EC2 को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट यूजिंग पैम फाइल। तो वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है? तो इसके बाद हम लोग आते हैं, यहाँ पे अभी हम कोई सिक्योरिटी ग्रुप को कोई चूज़ नहीं करेंगे, हम इसको बाद में एडिट करेंगे। और हमें यहाँ पे कुछ और नहीं करना, सीधे लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर देना है। जब हमने लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक किया तो ये हमारे लिए लॉन्च कर देता है, जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन दी है उसके अकॉर्डिंग हमारा EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर देता है, ठीक है? ये EC2 इंस्टेंस की आईडी आ गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, EC2 इंस्टेंस यहाँ पे जाएँगे, इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे सारे इंस्टेंस आ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, नोड.जेएस बैकएंड बनाया है। अब हम इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि अभी अ, इसका जो स्टेटस है वो इनिशियलाइज़ हो रहा है। और इसकी जो आईपी देखोगे आप, इसकी पब्लिक आईपी ये वाली है 13 वाली। और इलास्टिक आईपी हमने दी नहीं है इसकी अभी, और इसकी देने की ज़रूरत भी नहीं है अभी। जब आप प्रोडक्शन में जाते हैं तब आप इलास्टिक आईपी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि रिस्टार्ट करते हैं जब हम EC2 को, तो उसकी पब्लिक आईपी चेंज नहीं होती है, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, कनेक्ट पे क्लिक करा और कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। जब हमने EC2 इंस्टेंस के कनेक्ट पे क्लिक किया तो इसने एक नई विंडो में हमारी पूरी कॉन्फ़िगरेशन को लेके EC2 को यहाँ से ही हम एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है?
तो ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन को लेके एक नई विंडो में हमारा EC2 इंस्टेंस को लॉन्च कर देता है, ओपन कर देता है। यहाँ पे देखिए आप ये आपका EC2 इंस्टेंस आपका लॉन्च हो गया, जो कि उबंटू का 22 वर्ज़न पे स्टैंड करता है, ठीक है? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया है। हमने स्टेप 1 पे EC2 में AWS में लॉगिन कर लिया था, अकाउंट बना के, और स्टेप 2 में हमने EC2 क्रिएट करके उसे एक्सेस कर लिया है, ठीक है? थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि हमारा जो नोड.js का प्रोजेक्ट है, उसको हम यहाँ पे क्लोन करेंगे और उसकी डिपेंडेंसीज़ को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लोन करते हैं। इसके बाद हमें अपनी बैकएंड प्रोजेक्ट को क्लोन करना है यहाँ पे EC2 में। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना गिटहब को लॉगिन कर लेंगे, और गिटहब में लॉगिन करने के बाद हम अपने प्रोजेक्ट पे आएँगे, और प्रोजेक्ट में आने के बाद आपका ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कोड पे आएँगे, और कोड पे आने के बाद ये HTTPS वाले को ऑप्शन को ही इनेबल रख के हम लोग यहाँ पे कॉपी यूआरएल टू क्लिपबोर्ड पे हम लोग क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा यूआरएल कॉपी हो गया है। हम लोग वापस जाएँगे और लिखेंगे गिट क्लोन, और पेस्ट कर देंगे ये यूआरएल, ठीक है? और एंटर मार देंगे। यहाँ पे हम देंगे अपना यूज़र नेम। तो यूज़र नेम ये है हमारा बीएमटी डैश शाश्वत। तो हम देंगे बीएमटी डैश शाश्वत, ठीक। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे और एंटर मारेंगे। इसके बाद हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्लोन हो जाएगा। जब हम ls कमांड एंटर करते हैं, तो देखिए हमारा ये मन प्रोजेक्ट जो है, जो हमारा ये मन बैकएंड वाला है, यही हमारा यहाँ पे क्लोन हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, मन बैकएंड पे क्लिक करेंगे। इस पे हम लोग क्या करेंगे, सीडी करके इस प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएँगे। अब हम लोग ls करते हैं, देखिए हमारे पास सारा कुछ आ गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे npm install। तो npm इंस्टॉल, क्योंकि हमारे पास ये कमांड नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, नोड और npm को इंस्टॉल करेंगे। तो नोड और npm को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च करते हैं node.js इंस्टॉल इन ubuntu 22। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वाली डिजिटल ओशन वाली लिंक पे आएँगे और इसकी स्टेप्स को फॉलो करेंगे, जिससे कि हमारा नोड.जेएस यहाँ पे हम इंस्टॉल कर सकें अपने उसमें EC2 पे। तो हम लोग पहली कमांड पे क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, इसको हम कट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। EC2 पे आते हैं और यहाँ पे हम चलाते हैं sudo ऐप अपडेट। तो यहाँ पे हमारी ऐप अपडेट वाली कमांड चल गई है। फिर हम लोग थोड़ा-सा और नीचे आएँगे और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे नोड.जेएस को सेकंड ऑप्शन से। यहाँ पे हम कर क्लिक करते हैं कॉपी, इसमें जाते हैं। अब हम EC2 में वापस आते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे आने के बाद हम लोग अब सेकंड कमांड चलाएँगे। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड कमांड को कॉपी करेंगे और थर्ड कमांड भी डाल देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ कमांड को कॉपी करेंगे। हम लोग उन्हीं 4 कमांड भी डाल देते हैं। यस पे क्लिक करके अब हम अपना नोट इंस्टॉल करते हैं। इसके बाद हम अपना देखते हैं कि नोड हमारी आ जानी चाहिए। तो नोड का ना लेटेस्ट वर्ज़न यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो हम चेक करते हैं नोड -v से, यहाँ पे नोड का लेटेस्ट वर्ज़न 20 आ गया हमारा, जो एलटीएस वर्ज़न होगा, एनपीएम का वर्ज़न 10 आ गया है, ठीक है। तो हमारा नोड और एनपीएम दोनों इंस्टॉल हो गया है, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे, एक और वेबसाइट पे जाएँगे और अपने सिस्टम पे मोंगो भी इंस्टॉल करेंगे। लेकिन मोंगो इंस्टॉल करने से पहले हम अपने प्रोजेक्ट में जाएँगे, मन बैकएंड में और एनपीएम इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे। और एक बार मैं पैकेज की जो लॉग फाइल है वो और डिलीट कर देता हूँ। ये जो लॉग फाइल है इसको डिलीट कर देते हैं। तो sudo rm-rf पैकेज लॉग जेसन, ठीक है, ये यहाँ पे डिलीट हो गई है। अब हम लोग करेंगे npm इंस्टॉल। npm इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे npm में नोड मॉड्यूल्स आ गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, sudo लिखेंगे, sudo, और यहाँ पे हम लोग pm2 इंस्टॉल करेंगे। pm2 एक प्रोसेस मैनेजर होता है जो कि आपको नोड जैसे एप्लीकेशन को प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करने के काम आता है, और उसकी प्रोसेस मैनेजर, मॉनिटरिंग और लॉग सब कुछ हम लोग pm2 के थ्रू कर सकते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने का तरीका होता है sudo npm install -d pm2, ठीक है, ये कमांड डालेंगे और हमारा pm2 हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, हमारा pm2 इंस्टॉल हो गया, तो pm2 को हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारा pm2 सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। एक नए टैब में जाएंगे और लिखेंगे MongoDB इंस्टॉल उबुंटू 22, ठीक है। तो हम लोग नीचे आएंगे और ये चेरी सर्वर वाले इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, MongoDB इंस्टॉल करने की ये एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। इससे आप MongoDB का स्टेयर वर्जन आप यहाँ पे उबुंटू के 22 वर्जन पे आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो हम इसकी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हम पहली कमांड को कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अपनी एक-एक कमांड को चलाते हैं। मैंने सेकंड कमांड कॉपी कर ली, ठीक है। हमारी थर्ड कमांड कॉपी कर ली और पेस्ट करते हैं यहाँ पे। अब हमने फोर्थ कमांड कॉपी कर ली। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे अपडेट। यहाँ पे हमने अपना नेक्स्ट कमांड चला दी है, और ये हमारी मेन कमांड है जिससे हमारा MongoDB इंस्टॉल होगा। तो हम इसको भी चला देते हैं। ठीक है, हमारा MongoDB इंस्टॉल हो रहा है। तब तक के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट कमांड पे जाएंगे और देखेंगे कि MongoDB का क्या वर्जन इंस्टॉल होता है। ठीक है, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट कमांड चलाते हैं। देखिए MongoDB हमारा DB वर्जन 7.0.2 MongoDB का वर्जन आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका स्टेटस चेक करेंगे। इसका स्टेटस देखिए अभी इनएक्टिव आ रहा है, ठीक है। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए एक और कमांड होती है, स्टार्ट तो MongoDB systemctl स्टार mongodb, और हम वापस से स्टेटस चेक करेंगे। देखिए अब ये MongoDB हमारा एक्टिव हो गया है, ठीक है। तो इसकी कमांड हम आपको इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और MongoDB इंस्टॉल करने का और Node.js इंस्टॉल करने का दोनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अभी अगली स्टेप में जाते हैं। यहाँ पे कंट्रोल सी करते हैं। उसके बाद हम लोग, हमारे पास अभी नोड इंस्टॉल हो गया, MongoDB इंस्टॉल हो गया, npm इंस्टॉल हो गया, और हमने अपनी जो पैकेज की डिपेंडेंसीज थी वो भी हमने इंस्टॉल कर ली है। अब हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं, ls करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कमांड pm2 स्टार्ट
और यहाँ पे जो आपकी मेन फाइल है ना, जहाँ से आपका नोड स्टार्ट होगा, वो वो फाइल का नाम देना है। तो pm2 स्टार्ट सर्वर डॉट जेएस, हमारे केस में सर्वर डॉट जेएस है, आपके केस में डॉट जेएस या ऐप डॉट जेएस भी हो सकती है। तो हम यहाँ पे ऐप डॉट जेएस लिख लिख देंगे। यहाँ पे नेम एक एट्रीब्यूट है, यहाँ पे आप अपनी ऐप का नाम भी दे सकते हैं पहचानने के लिए कि आप कौन सी नोड जेएस की एप्लीकेशन को यहाँ पे रन कर रहे हैं pm2 के थ्रू, क्योंकि pm2 के थ्रू मल्टीपल एप्लीकेशन को आप एक साथ रन कर सकते हो। तो यहाँ पे नेम देने से हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये एप्लीकेशन ये है, ये एप्लीकेशन ये है बोल के। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेम देंगे नोड जेएस बैकएंड। आप अपना प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो, यहाँ पे हमने डेमो प्रोजेक्ट है तो हमने नोड जेएस बैकएंड दिया हुआ है। यहाँ पे यहाँ पे हम लोग नोड जेएस ऐप कर देते हैं। pm2 लिस्ट देखते हैं क्या गड़बड़ हो रही है। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो इसका नाम है उसके बीच में गैप नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ पे हम स्पेस हम यहाँ पे एक्स्ट्रा दे रहे थे, वो स्पेस नहीं देना होगा। तो हम लोग एक कमांड होती है pm2, एक बार देख लेते हैं हेल्थ। pm2 डिलीट या pm2 रिमूव के कमांड रहती है, जिससे आप रिमूव भी कर सकते हो। हाँ, pm2 डिलीट होती है। हम लिखते हैं pm2 लिस्ट, पहले लिखते हैं, और ये जो जीरो इंडेक्स है ना उसको डिलीट करते हैं। pm2 डिलीट और आईडी का नाम जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये नोड.js का जो ऐप है, यहाँ पे लिस्ट हो गया है। लेकिन लिस्ट होने के बाद देखिए अभी भी स्टेटस एरर है। तो देखते हैं क्या एरर आ रही है। pm2 लॉग्स एक कमांड होती है जिससे हम तय कर सकते हैं कि क्या एरर आ रही है। यहाँ पे बता रहा है मॉड्यूल नॉस फॉर्म। इसके बाद हम लोग आरम अपना वापस से इंस्टॉल करेंगे एक बार। हो सकता है कुछ कैसे या कुछ मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने में इशू आया हो, तो हम वापस इंस्टॉल करते हैं और वापस से रन करते हैं इसको। pm2 लॉग से चेक करते हैं दोबारा पे। हाँ, देखिए अब हमारा ये सर्वर इज रनिंग ऑन पॉट 5000 पे वो चलने लग गया है। ठीक है, ये हमारा मैसेज था, ये हमारा चल रहा है। अगर आपको इस मैसेज को देखना है तो आप देख सकते हो कैट सर्वर डॉट जेएस नहीं चाहिए, और ये देखिए सर्वर इज टर्निंग ऑन पॉट 5000 एल। ठीक है, तो हम pm2 लॉक में जाएंगे और दोबारा से चेक करेंगे। देखिए हमारा सर्वर इज रनिंग ऑन पॉट 5000 एल। तो ये हमारा यहाँ पे हमने नोड जेएस को प्रॉपर डिप्लॉय कर दिया है। अब हम लोग टेस्ट करते हैं कि हमारा नोड जेएस सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नए टैब में जाएंगे और यहाँ पे जो हमने EC2 इंस्टेंस की हमारे पास आईपी होगी, पब्लिक आईपी, इस पे इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके 5000 पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अगर सर्वर रनिंग लिखा आ रहा है तो हमारा सर्वर सही चलेगा, अदरवाइज ये सही नहीं चलेगा। तो उसके लिए हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, अपने 5000 पॉड को इनेबल करना पड़ेगा। उसके लिए सिक्योरिटी ग्रुप में जाएंगे। सिक्योरिटी ग्रुप में जाने के बाद हम लोग विजर्ड 4 में जाएंगे। क्योंकि विजर्ड 4 क्यों जाएंगे हम बताते हैं। वापस से जाते हैं डैशबोर्ड पे, EC2 पे, और जब आप देखोगे ये हमारा लास्ट वाला है हमारी एप्लीकेशन, इसमें आप जाओ और इधर जाते जाओ इधर लास्ट में
ये देखिए लिखा है सिक्योरिटी ग्रुप ने विजिट 4, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इसलिए हमें विजिट 4 पे जाना, सिक्योरिटी ग्रुप के यहाँ पे विजिट 4 में गए। अब जाने के बाद हम लोग यहाँ पे एडिट इनबाउंड रूल पे क्लिक करेंगे और अपना एक नया रूल बनाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे 5000, ठीक है। इसको हम इनेबल कर देंगे और इससे क्या होगा, कोई भी बंदा हमारी 5000 पे इस आईपी एड्रेस को एक्सेस कर सकता है। ये रूल हमने इनेबल कर दिए, ठीक है। कुछ सेकंड का वेट करने के बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे और देखिए सर्वर इज रनिंग आ गया, ठीक है। हमारा जो था वो सर्वर इज रनिंग आ गया। मैं दिखाता हूँ दोबारा पे। अ, हम लोग क्या कहते हैं, एलएस करते हैं और एलएस करने के बाद देखते हैं कैट सर्वर डॉट एस। और इसमें देखिए आप, यहाँ पे हमने देखो एक रूट डिफाइन किया हुआ है। अब एम्प्टी एम्प्टी सिर्फ एम्प्टी है, स्लैश है, तो सर्विस रनिंग आएगा। देखिए सर्विस रनिंग आ गया लिखा होगा।